कहा जाता है कि जब आप लाइफ के अंदर कामयाबी पाना चाहते हो तो ऊपर वाला किसी न किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेज देता है। और मेरी लाइफ के अंदर एक व्यक्ति आए, कॉलेज की कैंटीन के अंदर मैं बैठा था, मिस्टर डी के धीमान सर मुझे मिले, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था। यस माय डियर फ्रेंड, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। और वो आने के बाद मुझसे बोलने लगे कि आप करते क्या हो। मैंने बोला मैं कॉलेज में हूँ, क्या करता हूँ? गार्ड थोड़ी ना हूँ भाई, पढ़ाई करता हूँ। कौन सा कोर्स, क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैंने बोला मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। कहने लगे क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला मुझे सक्सेस चाहिए। मैंने बोला कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे लाइफ में ये चीजें। बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि आपके पास पैसा हो और उस पैसों को खर्च करने के लिए आपके पास टाइम है। और अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते मेरे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। अभी यूपीएससी क्लियर करने में आपके पास 3 साल है। इन 3 साल में आप किसके ऊपर डिपेंड हो? क्या आप खुद पैसा कमाते हो? मैंने बोला नहीं। कि किसकी हड्डी पे कबड्डी खेलने वाले हो? क्या आप? उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलने वाले हो। क्या आप जो भी पैसा, आपने जो भी चीज ले रखी है, अगर आज आपका पेन टूटता है किससे लेते हो? पेरेंट्स से। आपने जो कपड़े पहन रखे किसके हैं? पेरेंट्स के। कि आप सोच के देखो 18 साल की एज में अगर आप लिखने पे आओ कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया तो एक डायरी भर दोगे, लेकिन आपने अपने 18 साल की एज में अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या किया तो शायद एक पेज भी नहीं भर पाओगे। और उन्होंने माय डियर फ्रेंड मुझे बताया वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड बहुत सारी बातें उन्होंने करी और मुझे जब लास्ट में बोला कि सर पैसा लगभग आपको 3-4 हजार रुपए से स्टार्ट करना है, तो माय डियर फ्रेंड मेरे पास पैसा नहीं था। अब मेरे बारी आई, जो मेरे पास चैलेंज था वो था पैसों का। अब मैं अपने पापा के पास गया और मैंने पापा से बहुत ज्यादा मोटिवेट होके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बोला कि पापा बहुत बढ़िया एक चीज मैं सुनकर आया हूँ, जिस चीज में 6 लोगों को ज्वाइन कराना है। 6 महीने बाद अपनी महीने की आमदनी 1 लाख रुपए। अब तुम टेंशन मत लेना, आने वाले 6 महीने बाद अपन लखपति। सो माय डियर फ्रेंड मेरे पापा ने बोला कि बेटा क्या करके आए हो आप लोग? मैंने बोला पापा मैं एक कंपनी की प्रेजेंटेशन देख कर आया हूं जिसका नाम है वेस्टीज, और उसमें 6 लोगों को ज्वाइन कराना है और आने वाले 6 महीने बाद। कहने लगे बंदे जोड़ने वाली कंपनी देख कर आए हो, चेन बनाने वाले बिजनेस देख कर आए हो। ये जो काम है हम कर चुके हैं। ये जो बाल है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये लोगों को देख के, समाज को देख के, दुनिया को देख के व्हाइट बाल हुए। मेरे दोस्त का बेटे ने काम किया, कंपनी भाग गई। मेरे दोस्त ने काम करा, 2 साल से काम किया, कंपनियां फेल हो गई। कंपनियों के अंदर वो कामयाब नहीं हुए। वो डे ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, नीचे के लोग पैसा नहीं कमाते। सुबह से शाम काम करोगे कुछ रुपए आएंगे, और ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता, जिनके पास कोई काम नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पापा अपनी जगह सही थे। बिकॉज 2 चीजें होती है, एक इंस्पिरेशन लाइफ होती है, एक वार्निंग लाइफ होती है। मेरे पापा ने जो लाइफ देखी नेटवर्क मार्केटिंग की, या जो लोगों को देखा वो वार्निंग लोग थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जो चीज मैं देख कर आया था, मैं देख कर आया था इंस्पिरेशनल लाइफ। मुझे लाइफ में कामयाब होना था। मेरे पापा ने बोला कि बेटा हमने दुनिया देखी है। मेरे पापा ने बोला मेरे दोस्त का बेटा फेल हो गया। मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा एक बात बताओ, अगर आपके दोस्त का बेटा 10th क्लास में फेल हो जाए और मैं 9th क्लास में हूं, क्या आप मुझे बात बोल सकते हो कि बेटा अजीम 10th क्लास मत करना, मेरे दोस्त का बेटा 10th क्लास में फेल हो गया, नहीं तो तुम भी फेल हो जाओगे? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग थी, उसके एफर्ट्स अलग थे, उसके माइंडसेट अलग थे, उसकी कंपनी अलग थी, उसका इंटेंशन अलग था। पापा मैं वेस्टीज देख कर आओ, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, स्टूडेंट, बुजुर्ग, हर व्यक्ति आज यहाँ पर कामयाब हो रहा है और विदाउट इन्वेस्टमेंट। और मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, मैं माइंडसेट के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करना चाहता हूँ। और माय डियर फ्रेंड मेरे पापा ने बोला कि तेरी कंपनी वाले ने तुझे बहुत कुछ करा दिया है, कि बेटा इन कामों में कुछ नहीं होता, बड़े अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, जो टारगेट है उस टारगेट को कंप्लीट करो, जो लक्ष्य उसके लिए पीछे फाइट करो। हमने दुनिया देखी, इनसे कुछ नहीं होता। एंड माय डियर फ्रेंड मैं अपनी अप्लायंस से एक डायलॉग सीख कर आया था उसी दिन। मेरे पापा ने बोला कि बेटा हमने दुनिया देखी है। मैंने तभी पापा से बोला कि पापा आपने यही तो गलती करी है,
क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं आपकी तरह दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया। और माय डियर फ्रेंड, ये बात बोलने के बाद मैं हो गया वहां से मिस्टर इंडिया, यानी कि मैं हो गया गोली। बिकॉज मुझे पता है कि फिर उसके बाद क्या चीज हो जाती तो सही नहीं था मेरी सेहत के लिए। और मैं बात, अब मेरे सामने चैलेंज था पैसों का। मैंने पैसे जैसे तैसे अपने मम्मी से लिए, कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाई, अपने दोस्तों से मैंने पैसे मांगे, जिसे 1000 रुपए मांगे तो कमबख्त ने 100 रुपए दिए। और किसी ने तो गोली नहीं, किसी ने कैप्सूल दिए कि भैया है नहीं तू मुझे दे दे। तो बहुत सारे लोगों से मैंने पैसे जैसे तैसे लेकर, बिकॉज एक स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता और पापा सपोर्ट में नहीं थे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट करा और स्टार्ट करने के बाद मैंने बोला सर मुझे बताइए मुझे करना क्या है। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत सारे अपने रिलेटिव के पास मैं वेस्टीज की मीटिंग दिखाने गया। तो हुआ क्या, जब मैं रिलेटिव के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, तो मेरे पापा की कॉल उनके पास गई। उनके पास ऐसे गई जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए। और मैंने बोला, मेरे पापा ने बोला कि खबरदार अगर इससे एक कैप्सूल भी किसी ने ले लिया, कल को किसी को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। ये पता नहीं क्या करने लगा है, काले कोट वालों ने कुछ करा दिया है, ये अंसारी पंसारी वाला काम कर रहा है, ये तेल साबुन बेचने वाला काम कर रहा है। अब बारी आई कि आप किसको दिखाते, तो मैं अपने गार्ड पे गया कि यार एक गार्ड है मेरे कॉलेज के अंदर, क्या ये बंदा बहुत इज्जत देता है, जब भी मैं डेली कॉलेज में जाता हूँ सलाम। मैंने कहा ये बंदा पक्का ज्वाइन करेगा। अब मैं उसके पास गया और जाने के बाद बोला भैया एक बात बताओ, कब तक लोगों को सलाम करोगे? जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको सलाम करें। और मेरे पास एक ऐसा मौका है कि अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे मैंने उसको बताया और मैंने गोले बताए, कहने लगे भाई चेन जोड़ने वाला बिजनेस है, हमसे ना होए। उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब मैं गया रामजस कॉलेज में रामू चाय वाले के पास, मुझे लगा कि शायद वो ज्वाइन कर लेगा, उसको दिखाया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इस देश के अंदर एक व्यक्ति चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री जी बन गए, तुम अब भी चाय बेच रहे हो, कुछ करो। और मैंने उसको वेस्टीज की प्रेजेंटेशन दिखाई। तो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने भी बोला ये मैं कर चुका हूँ, ये बेकार के काम है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ नहीं दिया। मैं कॉलेज के अंदर लेक्चर अपनी क्लास में अटेंड कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति बराबर से जाता है और तेज की बोलता है क्लास के अंदर कि BMW, ऑडी, लखपति, करोड़पति। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना करा। पॉजिटिव बात क्या रही, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि अजीम जी कुछ भी हो जाए, 100 लोगों को बिना प्रेजेंटेशन दिखाए एक्सपेक्टेशन नहीं करनी के रिजल्ट ना आए। 100 लोगों तक प्रेजेंटेशन दिखानी और एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, बिकॉज ये 100 जो लोग हैं आपको घिसेंगे। ये 100 लोग आपके वेस्टीज के बिजनेस स्कूल हैं, ये आपको लर्निंग देंगे, आपको मना करेंगे, आपकी टांगे खींचेंगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे, आप अपने रियल पोटेंशियल को बाहर निकाल पाओगे, आप पॉलिश किए जाओगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 25 लोगों ने अजीम अंसारी को रिजेक्ट किया, बट अपन का एक चीज हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा से एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखो। जब मुझसे कोई बोला करता था कि आप हमें बिजनेस करना सिखाओगे, तो मैं उनसे एक ही बात बोला करता था कि सर एक बात बताओ, अगर एक 80 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वेंटिलेटर पे लेटा होता है, और एक 21 साल का बच्चा उसका इलाज करने आया होता है, क्या वो 80 साल का व्यक्ति उस 21 साल के बच्चे को बोल सकता है कि बेटा तुम हमें ऑपरेशन करना सिखाओगे? हमने दुनिया देखी है, क्या बोल सकता है कि सर आज के टाइम में इंसान अपनी उम्र से नहीं अपनी नॉलेज से बड़ा होता है। इंसान आज के टाइम में अपनी उम्र से नहीं अपनी नॉलेज से बड़ा होता है। और माय डियर फ्रेंड, मैं डेडिकेटेड था वेस्टीज के लिए, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करा, कोई सपोर्ट नहीं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या सीखा उस टाइम पे, आपको मैं क्या लर्निंग दे सकता हूं कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। पर जब जब वो कोई इंसान उस पर हंसता है, तो माय डियर फ्रेंड वही इंसान इतिहास रचता है। आप अगर आज वेस्टीज के अंदर हो, आप अकेला फील करोगे हर इंसान से अपने आप को, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके रिलेटिव। आपको बिलीव अपने ऊपर खुद करना पड़ेगा। आपका विश्वास अगर आपके अप्लायंस पर है, आप पे खुद पर है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे है, so no one can stop you, not immediately but definitely you will become successful person in Vestige।